वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आपके आने वाले यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यू। ये जो आपका 12 अक्टूबर को पेपर होने वाला है उसके लिए ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने रोमानिया के बुखारेस्ट में सुपर बेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 का खिताब जीता है। ऑप्शन में दिया गया है आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन बी है डी गुकेश, ऑप्शन सी विदित गुजराती और ऑप्शन डी दिया हुआ है अर्जुन इरिगैसी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए आर प्रज्ञानंद। इनको अवार्ड मिला हुआ है सुपर बेट शतरंज क्लासिकल रोमानिया 2025 का। अगला सवाल, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे के बारे में 9 मई, 13 मई, 18 मई या फिर 20 मई को? तो इसमें देखिए राइट आंसर है 18 मई। इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। फिर है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है यानी वन नेशन वन हार्ट बीट? तो पर्यटन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर संस्कृति मंत्रालय? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय का की ये पहल है एक देश एक धड़कन। फिर है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया? जगतगुरु रामभद्राचार्य, गुलजार, उपरोक्त दोनों या फिर श्री श्री रविशंकर को? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगतगुरु रामभद्राचार्य और गुलजार दोनों को दिया गया है। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 मई, 13 मई, 18 मई? देखिए ऑप्शन गलत दे दिया, इसको नन ऑफ द एबव रख लीजिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है 18 मई। 18 मई को होता है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि मार्च 2025 में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2024 में नीति आयोग के टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 95% हासिल करके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है या फिर गुजरात है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे गुजरात। अब दोस्तों आप लोगों को बताना है कि हमारी भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टीबी एलिमिनेट करने का टारगेट ईयर कौन सा है? कौन सा टारगेट ईयर है? इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 25 मार्च 2025 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका, भारत, चीन या फिर पाकिस्तान? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होगा, ये है भारत देश। सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन भारत से होता है। फिर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय एयरलाइन एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है? अलायंस एयर, शंख एयर, अलहिंद एयर या फिर स्टार एयर इंडिया? राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है स्टार एयर इंडिया। ठीक है, आगे, अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में रेयर अर्थ एलिमेंट का सबसे बड़ा भंडार खोजा गया है? कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में या फिर तजाकिस्तान में? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार खोजा गया है। अब आप लोगों के लिए यही सवाल है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं? उनका जो नाम है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उसके बारे में बताइए, रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में। आगे, 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना स्थापित किया? कोरबा, जशपुर, सारगढ़ या फिर दंतेवाड़ा? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा कोरबा। कोरबा में पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना स्थापित की गई है, जिसका शुभारंभ जो है
श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 8 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में नथा टॉप में देश के पहले हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? ठीक, ऑप्शन दिया गया है किश्तवाड़ा, उधमपुर, कठुआ या फिर जम्मू। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे उधमपुर। उधमपुर में देखिएगा, नाम याद कर लीजिएगा, हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में आपको बताना है, अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से किसने संविधान के अनुच्छेद 142 को न्यूक्लियर मिसाइल बनने की टिप्पणी की? द्रौपदी मुर्मू ने, जगदीप धनखड़ ने, नरेंद्र मोदी ने और राहुल गांधी ने। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है जगदीप धनखड़। अब आप लोगों से सवाल है कि बताइए, जो आपका अनुच्छेद 142 है, आर्टिकल 142 है, ये किससे रिलेटेड है? और साथ ही साथ आपका आर्टिकल 143 भी इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो दोनों आर्टिकल, इसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं, इसको डिटेल में कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आर्टिकल 142 एंड आर्टिकल 143। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में पोलियो प्रकोप की घोषणा की है? केन्या, नामीबिया, युगांडा या फिर पापुआ न्यू गिनी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी। और साथ ही साथ बताइए कि WHO ने भारत को, हमारे देश को पोलियो फ्री किस साल में किया था? भारत जो है पोलियो फ्री कब हुआ था, इसको कॉमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? भारतीय अर्थव्यवस्था को 6.8%, 6.3%, 5.9% या फिर 5.7%। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है 6.3%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मई 2025 में जामिया मिलिया इस्लामिया ने किस देश से संबंध सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ सभी समझौता ज्ञापन यानी सारे MOU को निलंबित कर लिया? पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश, टर्की या फिर सऊदी अरब। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है तुर्की। तुर्की के साथ जामिया मिलिया के जितने भी MOU थे शैक्षिक संस्थानों से रिलेटेड, सारे जो है निलंबित कर दिए गए हैं। फिर है, कौन 20 से लेकर के 24 मई 2025 तक मलेशिया के लंगकावी में आयोजित होने वाली लंगकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी यानी लीमा 2025 के 17वें संस्करण में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे? ठीक है, पंकज सिंह, महेश शर्मा, संजय सेठ या फिर राजनाथ सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर है संजय सेठ। याद रखिएगा, लीमा 2025। ठीक है, कहाँ का इवेंट है ये? मलेशिया का है। आगे बढ़ते हैं। 16 मई 2025 को डाक विभाग ने किस राज्य में स्थित कोडाईकनाल सौर वेधशाला यानी KSO के 125 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु। ये कहाँ पर है? तो ये देखिए दोस्तों, स्थित है कर्नाटक में। याद रखिएगा, कोडाईकनाल सौर वेधशाला कर्नाटक में। फिर है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? सिंगापुर में, दुबई में, दोहा में या फिर टोक्यो में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दुबई। ठीक है, यानी भारतीय विदेशी व्यापार संगठन का पहला विदेशी परिषद जो है वो दुबई में स्थापित होगा। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य थीम के साथ 6 से लेकर के 18 मई 2025 तक सागर माथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, काठमांडू में, थिम्फू में या फिर कोलंबो में? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? काठमांडू। फिर है अगला सवाल, यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप कौन सा बना है? ब्लिंकिट, डुंजो, पोर्टर या फिर जेप्टो? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है पोर्टर। तो जो तीनों यूनिकॉर्न हैं, जैसे एक तो मैंने बता दिया, तीसरा आपको तो पता चल गया है पोर्टर है। पहला और दूसरा कौन सा है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2024 में सबसे अधिक GST राजस्व संग्रह वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा GST राजस्व संग्रह वाला।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स, ये किसने लिखी है? एस जयशंकर ने, राजीव कुमार ने, अजीत डोभाल ने या फिर हिमांशु रॉय ने? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है हिमांशु रॉय। बुक जो है एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट पूछ देगा या फिर मिलान करने को पूछ देगा, तो ये देख लीजिएगा, ये बुक याद रखिएगा, हिमांशु रॉय की बुक है पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स। फिर है, हाल ही में किस राज्य के सड़क परिवहन ने सार्वजनिक परिवहन में अपनी अभिनव पहल और नेतृत्व के लिए 3 फोर्टूना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है, इंडिया एडिशन, इसको जीते हैं? कर्नाटक ने, महाराष्ट्र ने, गुजरात ने या फिर आंध्र प्रदेश ने? तो राइट आंसर क्या है? कर्नाटक। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने 2045 तक अपनी संपत्ति का कितने प्रतिशत दान करने का संकल्प लिया है? बिल गेट्स ने 50%, 75%, 90% या फिर 99%? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है 99%। याद रखिएगा, बिल गेट्स ने 2045 तक अपनी 99% संपत्ति को दान में देने का संकल्प लिया है। और आज का हमारा आखिरी सवाल है कि 23 और 24 मई को राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट कहाँ आयोजित की जाएगी? शिलोंग में, दिसपुर में, नैनीताल में या फिर नई दिल्ली में? तो ये राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट जो है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई, ठीक है। अब तो हो गया, ठीक है। तो ये थे आज आपके बहुत ही महत्वपूर्ण 25 सवाल। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्ज़ाम जैसे आपका एसआई हो गया, बीईओ हो गया, एलटी ग्रेड वाला एग्ज़ाम है, अदर स्टेट पीसीएस हैं या बिहार हुआ, एमपी, उत्तराखंड, साथ ही साथ आपका आरओ का मेंस हो या फिर 2026 वाला आरओ का प्री हो, उसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सिलेक्शन मटेरियल के साथ साथ टेस्ट सीरीज़, पेड क्विज, आपके मतलब एग्ज़ाम की तरह पूरी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो उसके लिए आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पेड ग्रुप ले सकते हैं। आपको पेड ग्रुप के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी पूछ सकते हैं। तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।